नहीं खेलो, हमने वो वाला गंडोला नहीं। बिल्कुल माता रानी के इन्होंने कहा कि जो आस्था है लोगों की, इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस समय के दृश्य हम आप देख रहे हैं, देखिए। और हमने गंडोला रोड पे नहीं लगने देना, इसके लिए हम मर जाएंगे। एलजी साहब तो कह रहे हैं कि जो भी आएंगे, जो तीर चाहती वो तो कटरा से होकर जाएंगे। ये एलजी साहब एक बहाना है। आजकल अगर हम एक कुलचा लेते हैं तो हम उस पे ऑनलाइन पैसे डालते हैं, जब वहाँ पे बन गया तो सारी टिकटें ऑनलाइन होंगी। यहाँ कौन आएगा टिकट लेने? हमें बेवकूफ क्यों बना रहे हैं एलजी साहब? एलजी साहब को नहीं पता है ये एक बहाना है। पहले एक पर्ची काउंटर होता है, आजकल 10 खुल चुके हैं। ये एलजी साहब का बहाना है। टिकटें लोगों ने घर में ले लेनी है, बाईपास हो जाना है, सारा कुछ हमारा सारा खत्म हो गया। हमने इतनी मेहनतें की हैं, इतनी मजदूरियां की हैं, आज हमने ये दिन देखना है कि हम बस अड्डे पे आके बैठ गए हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। लोगों की आस्था के साथ और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इन लोगों की रोजगार के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। चलिए जानते हो, और भी माता यहाँ बैठी है। मैम, क्या नाम है आपका? निशा देवी। आपका बेटा भी यहाँ अनशन पर बैठा हुआ? नहीं, मेरा बेटा अंदर जेल में है। जेल में है। जेल में है? क्या हाँ जी। कसूर किया उन्होंने? इतना कौन सा क्राइम कर? क्या पता, इन लोगों को पता होगा क्या क्राइम किया। पुलिस कितने दिनों से जेल में डाला हुआ है? आज 7 दिन हो गए मेरे बच्चे को गए हुए। 7 दिन से जेल में डाला है, यानी हक की बात करोगे तो जेल की हवा खाओगे। हाँ बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी से, जो कहते हैं युवा देश की रीढ़ की हड्डी, हम सबके लिए बराबर है, माताएं बहनें, देश की बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज आप लोग सड़कों पर हो। आज हम कभी घर से बाहर नहीं निकले हैं, कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया हमने। पहली बार हम घर से बाहर निकले हैं। हमें कुछ इतना भी नहीं पता कि श्राइन बोर्ड का दफ्तर कहाँ है, हम ये भी नहीं जानते हैं। हम कभी कहीं जुलूस वगैरह में कहीं नहीं जाते हैं। आज हालातों ने दिखा दिया सब। आज हालात ने हमें सब कुछ दिखाया। हम अपने बच्चों के लिए बाहर निकले हैं। हमारे बच्चे जो भूखे प्यासे बैठे हैं, इनके लिए हम इतने दुखी हैं कि बता नहीं सकते हैं। ये पता नहीं कब इनका फैसला होगा। हम यही चाहते हैं हमारे बच्चों को रोटी खिलाओ और जो अंदर है उनको सबको बाहर निकालो, बस यही हमारी वो है गवर्नमेंट से। आपका आंटी जी बेटा है? रानी शर्मा। थोड़ा आंटी इधर करेंगे आप मुझे? से भी लो इंटरव्यू। हाँ, आपका भी बेटा है? हाँ जी, रानी शर्मा यहाँ पे है? अंदर है वो भी अंदर है? हाँ जी। तो किस तरह का निजाम चल रहा है, किस तरह की तानाशाही चल रही है, बताइए। तानाशाही बहुत ज़्यादा चल रही है इधर, कोई सुनता ही नहीं है। औरतों देखो वो घर से कभी बाहर निकली नहीं थी, हफ्ता हो गया इधर बैठे हुए हैं। सुबह आते हैं हम तो शाम को 7-8 बजे जाते हैं घर। वो बच्चे देखो बेचारे 2 हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, उनकी शुगर 50-55 हो गई है शुगर उनकी, वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। 8 दिन हो गए, इन्होंने कुछ खाया नहीं बेचारों ने। इनका जिम्मेवार कौन है? इनको कुछ हो गया तो ये भी तो माओ के बच्चे हैं ना, जो बैठे हैं घर में, वो भी उनके बच्चे भी तो हैं। वो एक दिन ना खाएं कुछ तो क्या होता है माँ बाप को। इनको देखो ये 8 दिन से इधर बैठे हुए हैं, इनके दिल में क्या बीत रही है। श्राइन बोर्ड ने हमने ऐसा क्या कर दिया? श्राइन बोर्ड इतना दुश्मन बन गया कटरे का। कटरे में किया क्या इन्होंने? कोई बच्चे को नौकरी नहीं दी, कोई कुछ बनाया नहीं कटरे का। अपना सब बना रहे हैं, बाहर के लोगों को इधर नौकरी दे रहे हैं, सब बाहर वालों का कर लिया। कटरे वाले बेचारे पढ़ लिख के बेकार बैठे हुए हैं, उनका क्या कसूर है? उन्होंने क्या किया हुआ है? क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? इनको ही पता होगा यार, हमें कोई पता नहीं है। हाँ। वोट करते हैं ना आप यही सोच के लिए कि कल को हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारी बात को आगे रखेंगे, हमारा समाधान करेंगे। हाँ, मोदी जी आए थे इधर, मोदी जी ने चक्कर लगाया इधर। अब इधर क्यों नहीं आ रहा कोई? पूछे ना कि बच्चों को क्या हाल हो रहा है। अच्छे दिन कहा था, अच्छे दिन आएंगे, दूध की नदियाँ बहाएंगे, अच्छे दिन। ये दूध की नदियाँ बहेंगी। हमें तो मोदी जी ने 31 दिसंबर का मोदी जी ने हमें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। वो इस मसले को हल कर सकते थे, ये हमें भी पता है, हमें भी पता है वो कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम थक गए हैं, कह के प्रशासन को थक गए हैं। अब हमारे में बोलने की हिम्मत भी नहीं रही। देखिए माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। चलिए उन युवाओं से भी बात करते हैं जो इस समय भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पिछले कई दिनों से इसी तरह से चल रहा है कटरा पूरा। देखिए जब माता रानी का ये पावन धरती है, लोग दूर दराज से आते हैं, क्या संदेश लेकर जाएंगे खुद सोचिएगा। ये भाई जो यहाँ पर है, भाई सबसे पहले पूछेंगे क्या कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, फिलहाल तो सबकी बिगड़ रही है। 7 दिन से यहीं पे बैठे। हाँ जी। कोई आपके पास नहीं आया? कोई नहीं आया। आप तो बीमार हो जाओगे, इससे आपकी सेहत ज्यादा खराब हो जाएगी ना भाई। हो तो जाएगी, पर एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म आनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक एक भी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई नहीं। उन्हें कोई लेना देना नहीं कुछ भी हो आपको। हाँ, उनको अगर ये लगता है कि उनको कोई लेना देना नहीं है तो सीधे जहर ही दे देना हम लोगों को। ऐसे तो इतने युवा हो आप लोग, तो तबीयत खराब हो, कोई किसी को कोई नहीं पड़ी आप लोगों की? किसी को भी नहीं। पर एलजी साहब कह रहे मैं ओपन बात करने के लिए तैयार हूँ यहाँ के स्टेक होल्डर से, तो पहले बात क्यों नहीं की है? आके बात तो करें, कम से कम बोल के क्या है,
टिप्पणी करके क्या मिलेगा न्यूज़पेपर में? आके इधर बात करें ना, हमारे साथ बैठ के बात करें। कोई तो भेजें अपना, कोई तो डीसी नहीं आया, डिपकॉम नहीं आया, एसडीएम तक नहीं आया यहाँ पे। पास ही होगा ऑफिस उनका एसडीएम का। हाँ, एसडीएम तक नहीं आया, यहाँ पे नहीं आ पाया। हम 8 लोग हैं, 2 हॉस्पिटलाइज हैं, 6 इधर लेटे हैं। दिन भर दिन एक ना एक की तबीयत ख़राब हो ही जा रही है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन को किसी की नहीं पड़ी है, सिर्फ उनको अपने पैसे की पड़ी है और कुछ नहीं पड़ा। मतलब उनकी सोर्स ऑफ इनकम श्राइन बोर्ड से है और श्राइन बोर्ड की ही पड़ी है, उनको पब्लिक आम जनता की नहीं पड़ी। अगर रोप वे प्रोजेक्ट लग जाता तो कितना परेशानी होगी जो यहाँ जिन्होंने 20-20 साल से अपने व्यवसाय को चलाया, उनके साथ और भी लोगों के परिवार की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पे JNK के सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं। JNK पूरे जम्मू डिवीज़न से कहीं से भी कौन सी छोटी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे वर्कर्स काम करने आते हैं। अपनी वो चाहते हैं कि सबका बेरोज़गार ख़त्म हो जाए कि वो मतलब कम से कम 6 लाख लोगों का बेरोज़गार ख़त्म करना चाहते हैं। बिल्कुल तस्वीरें साफ स्पष्ट हैं, किसी को नहीं पड़ी है। वोट लेने थे वो ले लिया, अब आप जाने तो आपका काम जाने। फिलहाल यहाँ के जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं ये कटरा के हैं और कटरा बस स्टैंड के पास हम पूरी दृश्य आप देख रहे हैं। ये युवा जो हैं, कहते हैं युवा देश की रीढ़ की हड्डी है और युवाओं का हालत देखिए। चलिए भैया एक और है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भैया अच्छे दिन होंगे, रोजगार होगा, खुशहाली होगी, पर ये तस्वीरें देख के हमें बड़ा अफसोस हो रहा है और जनता भी जरूर अफसोस कर रही होगी। किस तरह की तस्वीर देखी थी कभी? जय माता दी मैडम, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमें कवरेज दे रहे हो आप, और जितने भी हमारे मीडिया भाई लोग हैं जो हमें यहाँ आके रोज़ कवर करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारी माताएं यहाँ पे बैठी हैं, आज तक कभी किसी ने ऐसा दृश्य नहीं देखा था जिसमें कटरा की लोकल लेडीज़ सब यहाँ पे आके प्रदर्शन करने पे बैठ गई हैं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, सिर्फ इनके आगे सिक्योर फ्यूचर इनका सिक्योर रहे उसके लिए यहाँ पे आके बैठी हुई हैं। और आप खुद देखिए कि कटरा जो इकॉनमी प्रोवाइड करता है, जो लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, उस पे सिर्फ कटरा वालों का हक नहीं है। सिर्फ कटरा वाले ही यहाँ सर्वाइव नहीं कर रहे उस इकॉनमी पे। कटरा के एडजॉइनिंग जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितनी भी तहसील्स हैं, जितना भी हमारे जम्मू डिवीज़न के इतने लोग हैं, वो सब यहाँ पे अपना रोज़गार ढूंढते हुए यहाँ पे आते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, तो वो आते हैं। आप सबका रोज़गार ख़त्म करके सबको यहाँ पे देखो आप इनकी हालत देखो, क्या हालत है इनकी। थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा उनको। ये मतलब कि ये हमारे हिंदुओं की सरकार है, जिस इन्होंने जब वोट लिए थे ये हिंदुत्व दिखा के लिए थे कि हम हिंदुत्व फोर्स हैं, बाकी पार्टीज़ ने आपका फ़ायदा उठाया, बाकी पार्टीज़ ने आपके साथ ये किया, आप प्रताड़ित किए गए, आप ऐसे किए गए। तो ये हमारी हिंदू पार्टी है जिसको हमने पावर में लाया और वो आज हमारे साथ ये कर रही है। मैडम जो कुछ भी हो रहा है, वट एवर इज़ हैपनिंग इन कटरा, दैट इज़ कम्प्लीटली कंडेमनेबल। आई कंडेम दिस एंटायर इंसिडेंट। किस तरह हल निकलेगा, कौन निकालेगा मैडम इसका हल? सिर्फ और सिर्फ देखिए, अब कहते हैं कि LG ने अपनी जो बात थी वो रख दी है कल की। LG साहब ने कहा है कि श्राइन बोर्ड को जो ठीक लगेगा वो यहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके ठीक करेंगे। श्राइन बोर्ड डिसाइड करेगी हमारा फेट। ऐसा क्यों मैडम? मतलब मेरा प्रश्न ये है LG से कि अब LG और श्राइन बोर्ड वो हम लोगों का आगे जो फेट है वो डिसाइड करेगी। ऐसा क्यों? मतलब हमें कोई हक नहीं है, देखिए हमें बोलने तक का हक नहीं है। हमारे जो भाई बंधु बोल रहे थे, जो अपना राइट टू एक्सप्रेस यूज़ कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, उन लोगों को आज डिटेन कर दिया, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला हुआ है। और वो प्रिवेंटिव डिटेंशन खराब लग रही मैडम, उनमें से 3 जो हैं वो अनशन पे हैं, उनकी एक जो है वो डायबिटिक हैं, उनकी शुगर लेवल डाउन हो गई है, उनके बुरी हालत है वहाँ पे। उनको ये जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं ये उन्हीं भाइयों के लिए बैठे। यहाँ पे ये इतना पीसफुल प्रोटेस्ट उन्हीं को बाहर लाने के लिए कर रहे हैं कि जो डिटेन किए हैं उनको रिलीज़ किया जाए एज सून एज इट पॉसिबल। जैसे वो रिलीज़ करेंगे ये भी हंगर स्ट्राइक अपनी बंद कर देंगे। मुझे एक चीज़ बताइए, कटरा की पावन धरती माता रानी का आशीर्वाद है, दूर दराज से श्रद्धालु यात्री आते हैं, क्या मैसेज लेकर जाते होंगे कि अपनों के साथ ही ऐसा हो रहा, कल को भगवान ना करे कोई उन्हें परेशानी आ गई तो कौन उनकी आवाज़ उठाएगा?
मैडम यहाँ पे बात वो है कि जब तक अपने घर में आग नहीं लगती ना तब तक किसी को पता नहीं लगता कि दूसरे को क्या दुख हो रहा है। बट मैं आपके माध्यम से पूरे अपने समस्त भारत को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, आप जहाँ से चाहें वहाँ से हमारे प्रदर्शन का, हमारे इस स्ट्राइक का हिस्सा बने, हमें सपोर्ट कीजिए। हम हिंदू ही हैं। चलो हिंदू नहीं भी होते, कुछ और होते, इंसानियत के तौर पे इंसान तो हैं। आज लग रहा है कि कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति हुई है, ऑब्वियसली जानते हैं ना, क्योंकि आज समझ आ रहा ना कम्युनल फोर्सेस ने इस पूरे एजेंडे को हाईजैक कर लिया हुआ, तो सब पॉलिटिसाइज तो हो रहा है। चलो, बट हम ये चाहते हैं कि हमारा अभी कंसर्न मुद्दा यही है कि हमें जहाँ से सपोर्ट मिल सकती है, जो हमें सपोर्ट एक्सटेंड कर सकते हैं, वो अपनी सपोर्ट एक्सटेंड करें और हमारे इस जो इनकी हंगर स्ट्राइक है एटलीस्ट वो फुलफिल हो जाए और ये जल्दी से जल्दी हंगर स्ट्राइक से उठें। क्योंकि बीते दिन रोज़ आप देखिए, कल भी हमारा एक जो साथी था यहाँ पे रोहित नाम करके, उसकी शुगर डाउन हो गई। आज हमारे एक और अच्युत जी हैं, आज उनकी शुगर डाउन हो गई। मैडम खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो जाएगा फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदारी तो छोड़ो मैडम, वो माताएं बैठी हुई हैं इनकी, वो कहाँ जाएंगी? वो अपनी आंखों से देख रही है, वो कहाँ जाएंगी? बताओ मेरे को, उनके घर परिवार वो कहाँ जाएंगे? ये तो बेचारे निकल, ऐसी नौबत ही नहीं आती भाई मेरे, इस प्रोजेक्ट को डिले भी तो किया जा सकता है। बिल्कुल मैडम, डिले करने की बात ही नहीं है। पहली बात ये है कि कुछ भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो लगता है, कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। देखो स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस में ले लो आप, पब्लिक ठीक है, कॉन्फिडेंस में पब्लिक को लेना पड़ता है मैडम। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हो आप पब्लिक को साइडलाइन करके पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। और जो चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट में है ही नहीं, मतलब आपको भूख नहीं है, मैं आपका मुंह पकड़ के क्यों डालूंगा उसमें? जी मैडम यही मेरा कहना है कि यहाँ पे आप देख लो, हमें हमारे बाकी जिलाओं से भी सपोर्ट आ रही है, हमें बाकी पार्टीज़ के, अब इनकम्बेंट सरकार के जो हैं चुनिंदा वो लोग आते हैं यहाँ पे, सब आते हैं, ऑपोजिशन भी आ रही है। मैं चाहता हूँ हमारे जितने यहाँ भाई बंधु जितने सुन रहे हैं मुझे, कोई भी यहाँ आता है, कोई भी नेता आता है, उसका बहिष्कार मत करो, उनको मत भगाओ। आपके घर में कोई आपको सपोर्ट करने आ रहा है, उसकी सपोर्ट को समझो, उसकी सपोर्ट को एम्ब्रेस करो, उसको अप्रिशिएट करो। आप अप्रिशिएट करोगे, आपका एजिटेशन, आपकी हंगर स्ट्राइक और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। मैं मैडम यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। बेटी बैठी, बिटिया रानी बैठी, इससे भी जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम शिवानी ठाकुर है। तो मैं हालात बने हुए हैं, जो माता रानी का एक दरबार है, देश विदेश में चर्चे हैं, इस तरह के हालात बने, क्या मैसेज आए? देखो यहाँ पे ना काफ़ी आज 7 दिन हो गए हैं इस प्रोटेस्ट को चलते हुए। ये पहले तो ये 5 लड़के थे यहाँ पे, ठीक है, ये 5 लड़के प्रोटेस्ट पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। अभी तक हमें कोई भी आंसर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई जवाब नहीं आया। आज 3 लड़के इनके साथ और जुड़ गए हैं। और फर्स्टली तो हमारे जो 18 भाई दादू चाचू अंदर जेल में बैठे हैं, हमें इस चीज़ का हमें आंसर चाहिए कि उनको किस केस में अंदर लेके गए हैं, उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है वहाँ से। कल मैं अपने भाई साहिल ठाकुर जी से वहाँ से मिलने गई थी, वहाँ पे हमें मिलने नहीं जा रहा था वहाँ से। मुझे ये बताओ कि उन्होंने कौन सा क्राइम किया है जो हमें उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इतनी बहुत मुश्किलों से हम उनके साथ मिले हैं वहाँ जाके। मैं आपसे यही अपील करना चाहती हूँ, प्लीज़ हमारा जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है रोपवे को लेके, इसका मैं मोदी जी से यही निवेदन करती हूँ, अगर वो 370 तोड़ सकते हैं ना, तो वो ये गंडोला भी बंद करवा सकते हैं। ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी कहाँ पे हैं? वो अभी तक वो क्यों नहीं आए इन बच्चों का हाल पूछने के लिए, ठीक है। वो बोलते हैं ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कोई बोलता है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कोई बोलता है ये श्राइन बोर्ड ने ऑर्डर निकाला हुआ है। ये हमें बताओ ना किसने ऑर्डर निकाला है, ये हमें रिटर्न में लिख के दिखाओ। अभी तक तो हमें किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आज इनको 7 दिन हो गए यहाँ पे, इनकी हालत, इनमें से 2-3 बच्चे बीमार हो गए, अभी हॉस्पिटल में है, ठीक है। अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया इनको पूछने के लिए। और हमें आज अगर हमारे भाइयों को रिहा नहीं किया गया तो फिर मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, ये सारी देख लो पीछे माते बहनें सारी बैठी हुई हैं, 7 दिन हो गया यहाँ पे बैठे हुए। अगर आज भी उनको नहीं रिहा किया गया ना, तो फिर हम सब भी जेल ही जाएंगे, ठीक है। साफ तौर पर इस बच्ची का संदेश है। और ये भी बताना चाहेंगे, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो रातों रात धारा 370 और 35A को एब्रोगेट किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है रातों रात। तो क्यों नहीं ये गंडोला जो प्रोजेक्ट है से रोका जा सकता है? सबसे बड़ी बात यह है
है। आज जनता पूछ रही है, आज जनता गुस्से में है, आज जनता नाराज है, क्योंकि ये दिन कहा था अच्छे दिन होंगे, दूध की नदियां बहेंगी, रोजगार होगा। पर आज आप लोग कटरा वासियों की नहीं बल्कि जम्मू वासियों का भी रोजगार छीनने पर तुले हुए। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? आज ये जो भाई लेटे हैं यहाँ पर, जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो 7 दिन से पिछले अनशन पर बैठे हैं, अगर इनकी माताएं देखिए किस तरह से दर्द भरी सामने अपने बच्चों को देख रही हैं, इनके दिल पर क्या बीत रही है। यहाँ पर किसी भी ब्यूरोक्रेट का, किसी मंत्री का, किसी नेता का, किसी विधायक का, किसी सांसद का बच्चा नहीं है। ये आम इंसान का बच्चा है, आम नागरिक का बच्चा है, आम लोगों का बच्चा है, जो छोटा छोटा रोजगार कर कर अपने परिवार चलाते हैं। अपना नहीं बल्कि उनके साथ दूसरों के घर का भी चूल्हा जलता है। अगर आप उन पर बनाएगी तो ऐसे हालात तो होंगे। माता रानी का दरबार है ऊपर, वो सब देख रही है। अगर उस आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, लोगों की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो क्या आप कामयाबी पाएंगे? ये जनता इस समय देख रही है। इस समय देखिए यहाँ पर सारे लोग खड़े हैं, जहाँ पर माता रानी के जयकारे लगते हैं, उस धरती पर आज लोग यहाँ अनशन पर बैठे हैं। बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि आखिर ये नौबत आई तो आई क्यों बैठने दिया अनशन पर। फिलहाल जितनी भी जनता हमें देख रही है, इस वीडियो में अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज इन पर कल आप पर भी आपदा आ सकती है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।